हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी की। तो अभी आज क्या हो रहा है कि आज ही कात्यायनी देवी का है। कल से शुरू हो गया था। कात्यायनी जी का भी एक दिन का गैप था और उसके बाद फिर 3 माताएं 2 दिन में आ गई। तो अभी 2:27 से काल रात्रि शुरू हो जाएंगे, मतलब छठी माता का दिन ख़त्म हो जाएगा और काल रात्रि माता का आरंभ हो जाएगा। तो अभी हम आप देख सकते हो शेर बना रहे हैं। तो कात्यायनी माता ही दुर्गा माता है। कात्यायनी माता के लिए बहुत कम टाइम मिला, इसलिए दोस्तों अभी हम लोगों को क्या है कि एक दिन तो एक माता को देना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर आज ही इसके करा है और वो शेर बन रहा है माता जी का। तो मैं इनको थोड़ा सा अलग टाइप का रूप देना चाहती थी। कात्यायनी माता का तो आप जानते होंगे, बट आप ये भी जानते होंगे कि कात्यायनी माता ही दुर्गा माता हैं और वही दुर्गा माता बनी थी। अब दुर्गा माता का जो रहस्य है ना, कात्यायनी माता का तो हर जगह लिखा हुआ आप जानते ही होंगे। कात्यायनी माता जो है ना, वो ब्रज की गोपियों के द्वारा भी पूजी जाती हैं वर प्राप्त करने के लिए। तो देख सकते हो अब शेर मैं बना ही रही हूँ। मैं को शेर बनाने में एक्सपर्ट हो गई मुझे लग रहा है। तो कात्यायनी माता का ये है कि दुर्गा माता का बताते हैं। कात्यायनी माता का तो आप जानते ही हैं, वही दुर्गा माता बन जाती हैं। तो क्या हुआ कि किसी कारण की वजह से, क्योंकि जो महिषासुर था उसको मारने के लिए क्या है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि मतलब काफ़ी कड़ी तपस्या असुर लोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वरदान ऐसा मांगते हैं अमरत्व का कि हम भाई कभी मरे नहीं। पता नहीं लोग मतलब राक्षसी प्रवृत्ति होंगी तभी ये लोग मांगते होंगे। मुझे कहा जाए कि भाई अगर इतने साल जी लिया और इसके पहले का कुछ चाहिए या एक्स्ट्रा चाहिए, मेरे को भाई नहीं चाहिए। 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जितनी ज़िंदगी है उतनी ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये ऐसे लोग होते थे कि मुझे अमृत तो दे दो। अब जैसे ही ब्रह्मा जी आते थे, ब्रह्मा जी को पता था अमृत तो मांगेगा, और कोई भी राक्षस होता था और फिर वो राक्षस भी जानता था कि अमृत तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम ऐसा कुछ स्टिपुलेशन क्लॉज डाल देंगे, ऐसा कुछ कंडीशन डाल देंगे, TNC अप्लाइड कर देंगे कि वो लास्ट में अमृत ही हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ताड़कासुर के बारे में, स्कंद के बारे में, जो स्कंद भगवान कार्तिकेय के बारे में, इनका जन्म क्यों हुआ। तो उसी तरीके से इन्होंने महिषासुर ने बोल दिया कि ना मुझे भगवान मार सके, ना पुरुष मार सके, ना देव मार सके। अब क्या हुआ कि उसने ये भी साथ में एक क्लॉज ऐड कर दिया जो बहुत ही टिपिकल क्लॉज था कि त्रिदेव की शक्तियों से मैं मरूंगा, लेकिन उसमें त्रिदेव नहीं होने चाहिए। अब ये हो गया कि त्रिदेव की शक्तियाँ विदाउट त्रिदेव, तो बाकी कोई भी देव और पुरुष कोई जो है उनकी शक्ति को वहन ही नहीं कर सकता, पहली बात तो। और फिर उसके बाद त्रिदेव की शक्तियों में पुरुष नहीं होना चाहिए। तो बची नारी। तो नारी के लिए ही जो है ना कि ये जो सेलिब्रेशन होता है ना फेमिनिज्म का सेलिब्रेशन होता है दुर्गा माता का, क्योंकि हर नारी में शक्ति उनकी समाती है। उसी तरीके से लक्ष्मी भी हर नारी में समाती। तभी आप देखते होंगे कि लेडीज़ को लेडी लक भी बोला जाता है। देखो मैं अपनी बात नहीं बोल रही, मैं नॉर्मल बात बोल रही हूँ। लेडी लक बोला जाता है, मैं खुद ही लकी नहीं हूँ। तो ये भी हो गया। तो चलिए वापस कहानी पे चलते हैं। तो क्या हुआ कि महिषासुर जो है ना किसकी औलाद था। एक देखो मैं इस टाइप के, पहले इसकी बात कर लेती हूँ। ग्रीन टाइप का कलर का थोड़ा सा टिंज मैंने लिया हुआ, पिंक और ग्रीन को मिला के, क्योंकि मैंने कई लड़कियों को देखा है, कई लोगों को देखा है कि वो इस तरीके का माँ कात्यायनी का कलर बताते हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, बाद में पेंट तो करना है हमको। तो मैंने इस टाइप का कलर रखा है। बाद में मैं ऑफकोर्स इनको दुर्गा वाला ही कलर दूंगी, पीला कलर टाइप का, थोड़ा स्किन कलर टाइप का दे दूंगी। लेकिन अभी के लिए देखने के लिए मातंगी माता आप जानते हैं ग्रीन होती हैं, उस टाइप का थोड़ा सा रूप दिया हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे लगा ये लुक कैसा लगेगा। तो ऑफ कोर्स मैं इसको चेंज करूँगी अभी बाद में। तो क्या हुआ कि एक महिषी यानी कि भैंसी और एक असुर, जो कि दुर्गा माता के, पार्वती माता के हाथों ही मारा गया था, उसी का पुत्र था महिषासुर। अब महिषासुर ने जो कंडीशन रखी वो तो आप जान ही गए हो। तो हुआ क्या कि दुर्गा माता ने जो है कहा कि ठीक है मैं तो तुमको जीत नहीं पाऊंगी, क्योंकि देखो सबको मारने की क्षमता भगवानों में होती है। लेकिन जो भगवान ने पहले, जैसे ब्रह्मा जी ने पहले उनको ये वरदान दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, ओके ठीक है तथास्तु, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उनका सम्मान करने के हेतु ही सिर्फ भगवान उस क्लॉज की इज्जत करते हैं, वरना सब भगवान के अंदर वो शक्ति होती है कि ऐसे घटिया राक्षसों को एक बार में मार सकें, और दैत्यों को, 10 दानवों को।
और एक ही बार में जो है इनका सर्वनाश कर दें और बैलेंस कर दें स्थिति को। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि कभी भी वर देने की बातें होती हैं तो माताजी और पिताजी यानी कि शिव भगवान भी राक्षसों को और दानवों को सबको एक साथ ही देखते हैं। जैसे आपने देखा था कि पांडवों के लिए भी भगवान मिलने के लिए तैयार नहीं हुए थे, केदारनाथ की मैंने आपको स्टोरी बताई थी। तो इसी तरीके से वो जो है सबको इक्वली ही ट्रीट करते हैं, ये कोई नहीं सबको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हों। तो क्या हुआ कि माता जो है ना दिखाने लगी कि मैं तो तुमको जीत ही नहीं सकती, और वो नारी नारी करके हंस रहा था। अब महिषासुर के अंदर जो महिषी वाला पार्ट था, जो भैंसा था, वो कभी भैंसा बन के निकल रहा था, कभी दानव बन के निकल रहा था। दोनों के ही पार्ट थे। बाप असुर था जिसको माता ने मारा था, और जो माँ थी वो भैंसी थी, महिषी थी। तो उसका दोनों के ही चीज़ें थी अंदर, मतलब वो महिषासुर राक्षस भी बन जाता था और ये भी बन जाता था, और हार रहा नहीं था क्योंकि माता जी को भी मतलब रिस्पेक्ट तो करना ही था, जो भी क्लॉज उसने डाला हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि माता जी ने त्रिदेव लोगों को ऐसा ये कहा कि भाई हम ऐसा ट्रिक खेलेंगे, मतलब आंखों ही आंखों में वो लोग एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू बात कर लेते थे। उनको कोई ज़बरदस्ती बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, मतलब ये सेंसेस का इस्तेमाल भगवान लोग ना करें ये भी चल जाता है उनका। तो उन्होंने मतलब आंखों ही आंखों में माता ने और त्रिदेवों ने वहीं पे खड़े थे, उन्होंने कहा, माता जी ने इच्छा व्यक्त करी कि त्रिदेव मैं अगर मरना चाहूँगी तो पहले त्रिदेव मुझे मारें, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं चाहती हूँ कि राक्षस मुझे ना मारे, महिषासुर नहीं मारे, मुझे त्रिदेव मारे अपने शस्त्रों से अस्त्रों से। तो ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और क्या कहते हैं शिव जी ने अपना जो है त्रिशूल छोड़ा, और विष्णु जी अपना सुदर्शन छोड़ते हैं, और तीनों की जो है शक्ति अंदर ही अंदर ये बातें हो गई थी कि जो है ना माता जी तीनों की शक्तियों को अब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा है उनके अंदर। उनकी वजह से तो सब जगह शक्ति आती है, हर चीज़ में, सेलेस्टियल बॉडीज़ में, हर इंसान, हर जीव की कुंडलिनी शक्ति, हर चीज़, हर श्वास प्रश्वास में, हर जगह पे मतलब माता की शक्ति से ही संचालित है, और माता ही प्रकृति स्वरूपा है। तो वो तो हर शक्ति को अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये चीज़ महिषासुर क्या जाने मतलब भैंस बुद्धि। तो फिर क्या हुआ कि माता जी ने सभी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर लिया। अब त्रिदेव की शक्ति उनके अंदर आ गई। अब वो ना नारी थी, ना पुरुष थी, ना देव थी, सॉरी नारी तो थी ऑफ कोर्स, ना पुरुष थी, ना त्रिदेव थी, ना देव थी। तो ठीक है, तो उन्होंने ऑफ कोर्स मारा और महिषासुर का अंत हुआ। महिषासुर भैंसा बनने की भी कोशिश करता है, और फिर माता जी का शेर की तरफ इशारा किया कि जीवा जीवस्य भोजनम, मतलब जीव ही तो जीव का भोजन होता है। अब शेर तो फूड चेन में ऊपर आता है, तो शेर भैंसे को खा सकता है। तो फिर भैंसे से फिर वापस आ गया राक्षस में वो कि भाई मेरे को तो शेर से एटलीस्ट ना मतलब इज्जत की बात होगी ना, कि अब तो जीव भी मेरे को मार रहा है, तो इससे अच्छा वापस जो है राक्षस बन गया। फिर माता जी ने उसको संहार कर दिया। ऑफ कोर्स माता जी राक्षसों का, दुष्टों का संहार करती हैं अपने हाथों से, क्योंकि उनको वो तो सबकी माता हैं। और ये जो दुष्ट होते हैं ना, अगर अपनी सीमा नहीं लांगे ना, जैसे ये इंद्र को सबको पहले भगा देते हैं, अपने भागो यहाँ से, मेरा है ये सब बात से, तो इस तरीके से जो है भगा देते हैं। अगर वो सीमा नहीं लांगे, अपनी अपनी सीमा में रहें, तो वो क्या होता है ना कि कुछ भी इनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने देखा था कि एक राजा बलि हुए थे, उनकी भी कहानी बाद में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए वामन अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। तो वो जो है ना अपनी सीमा में रह रहे थे, बट जहाँ सीमा लांघने लगे तो उन्होंने मतलब वो चीज़ वायलेंट नहीं था, वो जो एक्ट था वो वायलेंट नहीं था। बाकी एक्ट वायलेंट इसलिए रखने पड़ते क्योंकि ये राक्षस जो है ना जाते जाते बदतमीज़ होने लग जाते, तो इनको जो है सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये थी कहानी सिंपल सी महिषासुर की। तो कात्यायनी देवी ही महिषासुर का अंत करती हैं, और कात्यायनी देवी ही जो है ना हमेशा युद्ध के लिए उद्यत, और जब भी युद्ध के लिए कोई माता उद्यत होती हैं तो वो समझ लीजिए कि वो उतनी ही शुभंकरी देवी है जैसी आज 2:30 बजे से शुरू हो जाने वाली हमारी कालरात्रि माता हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ पैर बीच में आए। ये बालों का ब्लू कलर पे मत जाइएगा, कलर की कमी है, मतलब प्ले डो की कमी है, तो अब ब्लू कलर लगा दिया है। उसके बाद फिर हम इनका हेयर डाई कर देंगे, ये देखो ब्लैक कलर से। और फिर माता जी का ये जो कलर है पैरेट ग्रीन टाइप का, पैरेट ग्रीन से तो लाइट है, लेकिन ये जो कलर है ना इसको मैं बदलूंगी, मज़ा नहीं आ रहा। और साड़ी भी थोड़ा सा कुछ तो चेंज करना है, अभी लुक अच्छा नहीं लग रहा ओवरऑल, अभी चेंज करेंगे। बट माता जी हैं। अभी देखो शेर कितना प्यारा था, बट उनके हाथों के पीछे छुप गया। क्या होता है प्लेडो की यही प्रॉब्लम है कि जो है ना ये कुछ इधर उधर हो जाता है बनने के बाद, तो ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जो है ना, अभी तो प्लेडो आ रहा है एक और,
उसके बाद जो है हम और दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे, फिर मज़ा आएगा और कुछ अच्छी चीज़ें बनाएंगे और हम बनाते ही रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रिस्पांस मुझे यहाँ से मिलना शुरू हुआ भगवानों की वजह से। पहले तो गणेश जी ने ही शुभारंभ किया मेरा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में जो है कमल, और एक हाथ से जो दाहिने साइड के दोनों हाथों से वर मुद्रा और अभय मुद्रा माता दे रही हैं। और यही कात्यायनी माता की पोजीशन बताई गई, शेर पे आरूढ़ रहती हैं और इस तरीके से हमने इनका मुकुट बना के कुछ ऐसा लुक दे दिया है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी की।